नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ हिम। आज हम बात करेंगे बिल्किस बानो केस की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 दिन कबल आया है। आप लोग जानते हैं बिल्किस बानो की काफ़ी जद्दोजहद के बाद, सालों के बाद जीत हुई है और गुजरात सरकार ने जो रिहा किया था 11 लोगों को, फिर से जेल में जाना पड़ेगा। नाजरीन, हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक सरकार को, गुजरात सरकार को, फसादियों का साथ देने वाली, दंगाइयों का साथ देने वाली और जानबूझकर मुलजिमों का साथ देने वाली, इन्हें जेल से आज़ाद कराने वाली सरकार कहा है, इन्हें फटकार लगाई है। गुजरात सरकार ने इसलिए इन 11 मुलजिमों को आज़ाद कराया ताकि इलेक्शन में कामयाब हो, ऐसा कह रहा है तज्जियाकार। नाजरीन, इन्हें इसलिए रिहा किया गया है क्योंकि रिहा करने के चंद दिन बाद गुजरात में इंतखाबात हुए। जैसे ये रिहा हुए, लोगों में खुशी का इजहार किए वो लोग, जो जाफरानी ख़ानदान के लोग, जो जाफरानी झंडे के लोग खुशी का इजहार किए। ये 11 दरिंदों की गुलपोशी की गई, रियासत में मिठाइयाँ तकसीम की गई। इसको बड़ा सा, यानी इस रिहाई, ये दरिंदों की रिहाई को एक सोशल मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर फैलाया था उस वक्त जिस टाइम इलेक्शन करीब था। नाजरीन, इस रिहाई के बाद ने इनकी रिहाई का कार्ड खेला और बीजेपी की वहाँ जीत हुई, ऐसा कह रहे हैं तज्जियाकार। नाजरीन, क्योंकि ये सारे के सारे मुलजिम हिंदू थे और इन्हें बचाने के लिए जाफरानी ख़ानदान, जाफरानी झंडे एक ज़माने से जद्दोजहद कोशिश कर रहे थे रिहा कराने की। भयानक फसाद में अपनों की खोई हुई एक मजलूम औरत बिल्किस बानो, अल्लाह ने उसकी सुनी और वो केस जीत गई। ये दरिंदे फिर से जेल जाएंगे इंशाअल्लाह। इनके बिल्किस बानो के कई ख़ानदान के अफराद को ये लोगों ने शहीद कर डाला। बिल्किस बानो के सामने इनकी बेटी को जिंदा जला दिया गया। नाजरीन, जो फैसला 2 दिन कबल आया है, मोहतरमा चीफ जस्टिस बी नागरत्नम को सलाम, चीफ जस्टिस ओहान साहब को सलाम, जिन्होंने सिस्टम को झुका दिया है। आज वह हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है। 2002 में गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी थे और वज़ीर दाखिला अमित शाह थे। नाजरीन, ये 11 दरिंदों की रिहाई किस तरह अमल में आई, ये आपको जानना ज़रूरी है। देश की 75वीं सालगिरह जो मनाई गई थी, देश की 75वीं सालगिरह, जो हर घर झंडा लगाए थे हम लोग भी और आप भी लगाए थे, जब ही की बात है जब यूम आज़ादी के वक्त जो उत्सव मनाया जा रहा था, हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सारे रियासतों को चिट्ठी लिखी कि भाई आपके रियासतों में, जेलों में, सूबों में, जेलों में जो कैद हैं, छोटे मोटे कैदी जो छोटे मोटे क्राइम में यानी जुर्म में है, उनको रिहा कर सकते हैं आप। ऐसे लोगों को रिहा ना करें जो CBI ये NIA के तहत और रेपिस्ट, ऐसे लोगों को रिहा ना किया जाए। इस तरह चिट्ठी लिखी है सभी सूबों को। जैसे ये चिट्ठी गुजरात सरकार को मिली, गुजरात सरकार ने चंद दिन के बाद जवाब दिया कि 11 मुलजिमीन बिल्किस बानो केस के सज़ा पा रहे हैं, इन्हें हम रिहा किया जाए। ये काफ़ी दिन से अंदर है। ऐसा गुजरात सरकार ने फिर वज़ीर दाखिला को चिट्ठी लिखी। वज़ीर दाखिला छटाक उन्हें परमिशन दे दिया और वो रिहा हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर सेकुलर जहन रखने वाले लोग आवाज़ उठाए
अपोजिशन आवाज़ उठाई, बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, फिर से केस चैलेंज किया गया। अब फैसला आया बिल्किस बानो के हक़ में, और बिल्किस बानो की अल्लाह ने सुन ली। अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह फिर से वो लोग जेल जाएंगे, और ज़ाफ़रानी ख़ानदानों को, ज़ाफ़रानी झंडों को ये बहुत बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। नाज़रीन, गुजरात की गोधरा जेल में ये कैदी 11 कैदी दोबारा उसी जेल में जाएंगे। छोड़ने के बाद पूरे गुजरात में खुशी का माहौल देखा गया था। नाज़रीन, इस फैसला आने के बाद हिंदुस्तान का कोई भी मीडिया, ना कोई बड़ा चैनल न इस खबर को दिखा रहा है, न डिबेट कर रहा है। मामूली सी खबर बनाकर 1-2 चैनल चलाए हैं, लेकिन बड़े चैनल डर रहे हैं, सिस्टम से डर रहे हैं, डिबेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है सभी के सभी बिके हुए हैं, इसीलिए तो इनका नाम गोदी मीडिया रखा हुआ है। लेकिन बेबाक सहाफ़ी जो यूट्यूबर है, वो खुलकर इस खबर को आम कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर को आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। हिंदुस्तान की मीडिया अगर डिबेट्स करती है, प्रिंट मीडिया अगर लिखती है, तो सिस्टम को काफ़ी नुकसान हो सकता था। नाज़रीन, किस तरीक़े से मैनेज किया गया, किस तरीक़े से कंट्रोल किया गया, क्योंकि आने वाला इलेक्शन है, ये सब जानते हैं, इसलिए गोदी मीडिया खामोश है। नाज़रीन, ये था हमारा छोटा सा तज़िया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।